आ लाइन जी है एक कर्वनेस च थोड़ी, और इनू आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा सी बेटा, और आ सीगा आई सैचुरेशन करंट है ना। और आई सैचुरेशन करंट जदों भी तुसी कढ़ना की फार्मूला दसिया सी, एनसीई। एनसी का की मतलब सी पुत, नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड है ना पर सेकेंड, भी एक सेकेंड किन्ने कैथोड तो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट हो रहे हैं। ते इन्हां दा एनसी का संबंध किहदे नाल सी याद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकेंड है ना। ठीक है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। हुण गल सुनियो पुत, देखो, और ये जिहड़ा ग्राफ असी प्लॉट किया सी वेरिएशन, ये मन के किया सीगा कि इस वक्त जिहड़ी रेडिएशन इंसीडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी है आई ते फ्रीक्वेंसी है न्यू, यही सी। ठीक है, अच्छा हुण आपां लिखो हैडिंग, इस तो अगे फिर आपां इफेक्ट ऑफ intensity, effect of intensity of incident radiation on photoelectric current, on photoelectric current। इधरों निकल जाओ, गल ध्यान नाल सुनियो कुछ। हुण उहदे लई एक्सपैरीमेंटली की किया गया, आप भी कर सकते हैं जे साडे कोल सारा अरेंजमेंट होए, उहदे लई असीं पता की कर सकते हैं। देखो आ फोटो इलैक्ट्रिक करंट है, आ एनोड पोटेंशियल है, तो उहदे लई असीं कर सकते हैं भी सब तो पहला आपां जिहड़ी रेडिएशन यूज की मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल वेवलेंथ वाली, उहदी फ्रीक्वेंसी तो न्यू है, ते इंटेंसिटी असी सिलेक्ट कर ली भी इहदी इंटेंसिटी है I1। तो जिहड़ी है देख लो पुत्र तेरी है, इधर एक काफी जगह वा इधर, छे तो जने आ तुसी, तो एडी लंबी गली है हैं? उत्थे लगा दे, आदे विच लगी है। विच लगा दे, लगी आहो।
देखो बेटा हुण जिहड़ी रेडिएशन तुसी यूज कर रहे हैं ये ना पेपर च भी ड्रॉ करने आ सकते हैं +2 के ग्राफ। तो हुण देखो हुण जिहड़ी इंसीडेंट रेडिएशन है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ये आपां नोट कर लिया भी ਇਹਦੀ फ्रीकुएंसी न्यू है, ਇਹਦੀ इंटेंसिटी I1 है। तो जदों हुण आपां पोटेंशियल चेंज करते हैं तो ग्राफ की शेप इदां दी होएगी। तो आ मुड़ के फिर आपां उही रिपीट कर लिया काम, पर नाल ना ग्राफ के उपर लिख दिता भी ये जिहड़ा ग्राफ है ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ रेडिएशन यूज की गई ਉਹਦੀ इंटेंसिटी I1 है तो फ्रीकुएंसी न्यू है। अगली बारी नैक्सट स्टैप जो पहला स्टैप कंप्लीट हो गया तो हुण बेटा सैकेंड स्टैप दे विच की कीता गया, जिहड़ी रेडिएशन है उसकी फ्रीकुएंसी तो जिन्नी सीगी उन्नी ही रहन दित्ती पर उसकी इंटेंसिटी नूं बदलता। पहला I1 सी हुण I2 करती। हुण I2 I1 तो घट भी हो सकती है ज़्यादा भी, आप मान लें कि I2 ज़्यादा ही करती है पहले नालों। हुण जदों दोबारा फिर इस रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट किया गया कि एनोड पोटेंशियल ते करंट बेसिक शेप तो उही रहनी है, पर वो ग्राफ आना कितना दा वा आ देखियो, तो वो ग्राफ आना इदा ये हुण जदों ज़्यादा इंटेंसिटी वाला ग्राफ प्लॉट किया गया तो की देखिया कि घट इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट की आ रहा पुत घट, ते ज़्यादा इंटेंसिटी नाल सैचुरेशन करंट की आ रहा ज़्यादा। तो ये लाल वाला ग्राफ नीचे हो जाना सी। हुण आ जिहड़ा थ्योरैटिकल पार्ट है कि तुसी की देख रहे हैं, जिहड़ी इंटेंसिटी हुंदी है ना पुत ध्यान रखो, दिमाग च रखो, जदों मैं तुहानूं ये कहांगा कि असी इंसीडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करती तो उसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता की है कि इंटेंसिटी दे इंक्रीज करन नाल नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स पर सेकेंड वो भी इंक्रीज हो जाते। तो ये रिलेशन आपां हमेशा दिमाग च रखना कि जेड़े नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स पर सेकेंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन। जिन्नी ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी रेडिएशन की उन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन्स होंगे पर सेकेंड। तो हुण गल नूं इधरों वापस आओ, जिहड़ा सैचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किहदे है एनसी। एनसी कौन है? जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स कैथोड चो बाहर आए पर सेकेंड, ते एनसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं नंबर ऑफ इंसीडेंट फोटोन। और ये गल कित्थों प्रूव हुई? इत्थों हुई देखो, क्योंकि सैचुरेशन करंट वध गया ना जदों इंटेंसिटी नूं की कीता गया इनक्रीज। पहला सैचुरेशन करंट इन्ना सी, इंटेंसिटी I1 सी, तो जो इंटेंसिटी I2 की तो करंट सैचुरेशन इन्ना हो गया। मतलब इस गल ने आ वाला पार्ट नूं कन्फर्म करता। तो मतलब उतों साइंटिस्ट ने रिजल्ट की कढ़िया कि किसी भी सबसटांस के उपर जिन्नी ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन इंसीडेंट की जाऊ है ना, तो उन्ने फोटो इलैक्ट्रॉन्स पर सेकेंड
ज़्यादा एमिट होणगे, इजैक्ट होणगे। मतलब किसी भी मटीरियल तो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स बाहर आने हैं 1 सैकेंड, वो इंटेंसिटी ते डिपेंड करता, और वो भी कितना करता, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। तो हुण बेटा आ जिहड़ा ग्राफ है ना, सुनो, तो इस ग्राफ का पोर्शन आ वाला दस रहा भी इंटेंसिटी दे इंक्रीज करन नाल, इंटेंसिटी दे इंक्रीज करन नाल सैचुरेशन करंट दे इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। हाले इनू ग्राफ नहीं बनाना वा, बट कुछ नहीं लिखना, मैं लिखाना अपने हिसाब नाल। अच्छा, पर इंटरेस्टिंग गल पता किधर नूं, इधर आओ भी आ जिहड़े दो ग्राफ्स है, इन्हां दा स्टॉपिंग पोटेंशियल की आ, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल का किहदे नाल संबंध लिखाया सी तुहानूं, मैं याद है, है ना? हुण गल सुनियो पुत, इहदा मतलब पता की निकलिया, सुनो कि आ दोनों रेडिएशंस की इंटेंसिटी की है डिफरेंट, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, इहदा मतलब जेड़े फोटो इलैक्ट्रॉन्स मटीरियल चो बाहर निकलते हैं, उन्हां दी के मैक्सिमम इंसीडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ते डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो करती होंगी इंटेंसिटी ते तो दोनों इंटेंसिटीज अलग सीगियां, तो VS की वैल्यू भी डिफरेंट आनी चाहिए सी, वो सेम आई है। तो इसका मतलब इत्थों दो रिजल्ट्स निकल के आए इस ग्राफ तो, कि जिहड़ी इंसीडेंट रेडिएशन है ਉਹਦੀ इंटेंसिटी ਦੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्टेड पर सेकेंड इंक्रीज करता वा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। ਤੇ दूजा जो इंसीडेंट रेडिएशन है ਉਹਦੀ इंटेंसिटी ते फोटो इलैक्ट्रॉन्स की के मैक्सिमम डिपेंड नहीं करती, है ना? ये दो रिजल्ट्स है। तो आप इन्हों हाले दिमाग च रखना, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना इत्थे। पहला ग्राफ प्लॉट करो, फिर मैं ये नीचे लिखाना। तो इत्थे VS, तो ये ग्राफ एग्जाम च पता कदों ड्रॉ करना, जो थानू कहेगा कि तुसी वेरिएशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल ड्रॉ करो फॉर टू डिफरेंट रेडिएशंस जिन्हां दी इंटेंसिटी डिफरेंट है बट फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आ दो ग्राफ शो करें। अच्छा, हुण इत्थों थले लिखो फॉलोइंग द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, the following conclusions are drawn, the following conclusions are drawn from the above graphs। केड़े केड़े है? नंबर 1, saturation photoelectric current, saturation photoelectric current increases with the increase in intensity of incident radiation
ते नंबर टू stopping potential and hence maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of किहदे ते इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो हुण अगर आपां इस गल नूं देखो, आ तुहाडा है फोटो इलैक्ट्रिक करंट ते आ है इंटेंसिटी। हुण दोनों च फर्क समझ जाइयो पुत, लिख लेना। कैपिटल आई का मतलब इंटेंसिटी है ते आई पी का मतलब सैचुरेशन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। तो ये ग्राफ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इतना पता क्यों है कैपिटल आई की है इथे? हाँ, लिख लिया करो ब्रैकेट, ताकि कल नू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना करिए, है ना, पता होए सिंबल्स का। क्योंकि फिर को सिंबल कई जगह ते हुंदा, फिर दिमाग कई बार उस तो पहला मान लो +1 की होवे आपां आई वाला, इस भी आई आ जाए फिर गड़बड़ हो जाती ना, इस करके लिख ली दी हुंदी है। तो हुण इहदे च पुत्त इहदे ग्राफ के नीचे भी लिख लो इदां दा ग्राफ क्यों है, बिकॉज लिख लो बिकॉज फोटो इलैक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ के नीचे या साइड पे लिख लो, photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation, या और number of photoelectrons ejected per second, number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to intensity of incident radiation. तो कल नू अगर एग्जाम च थानू कोई कहे ना पुत कि कादे च ग्राफ बनाओ, इधर देखो फोटो इलैक्ट्रिक करंट ते इंटेंसिटी तामी आही ग्राफ है, ते जे वो कहे ना नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड ते इंटेंसिटी करो तामी सेम ग्राफ है। तो ये पता लग गया। अच्छा, फिर आप दूसरा कंक्लूजन की निकालिया सी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ते डिपेंड। ਇਹਦਾ मतलब जे मैनू कोई कहे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ते इंटेंसिटी का ग्राफ, वो तो फिर इदा ही रहना भी हर इंटेंसिटी लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, या के मैक्सिमम ते इंटेंसिटी का ग्राफ भी इदा ही रहना, है ना। अच्छा, ठीक है। हुण
अगला हैडिंग लिखो, इस केस दे विच असीं की कीता सी, इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नूं नहीं सी बदलिया, इंटेंसिटी बदली सी। हुण अगली बारी उल्ट कर दिंदे हां, देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। हुण इहदे च पता की कीता पुत्त आपां भी पहली बार जिहड़ी रेडिएशन यूज की है वो इंटेंसिटी तो आई है, बट फ्रीक्वेंसी की सिलेक्ट की μ1। तो ग्राफ पता ना, वेरिएशन ऑफ, तो सेम शेप वाला ग्राफ तुसी एनोड पोटेंशियल IP, तो आ वाला पोर्शन इदा बनाता। तो आ है, आ जड़ा ग्राफ है ये केड़ी फ्रीक्वेंसी लई है पुत, μ1, तो इंटेंसिटी कितनी है I। तो यदा जड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल है VS1 नोट हो गया। ठीक है पुत, हुण अगली बारी पता की कीता आपां, फ्रीक्वेंसी नूं बदलता, इंटेंसिटी नूं नहीं बदलिया। और फ्रीक्वेंसी जिहड़ी μ2 है वो आपां मान लो पहले नालों मोर है, ज्यादा वा। तो ग्राफ सैकेंड केस दे विच शेप तो उदा दी रहनी है, बट ग्राफ आ जड़ा इत्थों आ गया ना पोर्शन, आलमोस्ट हुण इत्थों कंक्लूजन की निकाल लोगे तुसी पुत, फ्रीक्वेंसी के वधान नाल सैचुरेशन करंट से कोई फर्क वो आलमोस्ट उन्ना ही रहा है ना। ਇਹਦਾ मतलब आप की लिख सकते हैं, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। नंबर 1, saturation photoelectric current is, the following conclusions can be drawn from the above graphs। तो नंबर 1, saturation photoelectric current is almost independent of frequency of incident radiation। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल से फर्क है पुत, की फर्क है, कितना, हाँ हुण इत्थे देखो, रुक जाओ तुसी अपनी जगह ठीक है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली ना नेगेटिव टर्म है ना,
तो हुण जदों असीं उहनूं नैगेटिव सेंस चों देखदे आ तां आ वैल्यू घट हुंदी आ ज़्यादा वा, बट आपां इहनूं मैगनीट्यूड मतलब ज़्यादा नैगेटिव पोटेंशियल लगाना पैना रोकण लई, ज़्यादा नैगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नैगेटिव है, तो उहनूं नैगेटिव टर्म च नहीं देख के आंसर देना, उहनूं मैगनीट्यूड वालों देखो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी दे वधन नाल हाँ मैगनीट्यूड वध रहा ਉਹਦਾ, मतलब नैगेटिव सेंस च देखांगे फिर घटदा नजर आ रहा, बट आपां ਉਹਨੂੰ मैगनीट्यूड की टर्म च भी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नैगेटिव मतलब ज्यादा नैगेटिव लगाना पैना रोकण लई, जोर ज्यादा लगना साडा, तो इसका मतलब के मैक्सीमम भी ज्यादा होगी तां ही रोकण लई जोर भी ज्यादा लगू, तो इस करके ਉਹਨੂੰ मैगनीट्यूड की टर्म च देखना। तो दूसरा कंक्लूजन की आएगा, the stopping potential is increases, stopping potential and hence K maximum increases with the increase in stopping potential and hence K maximum increases with the increase in frequency of incident radiation। ठीक है पुत्र। सो तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करिए कि फ्रीक्वेंसी ते स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप की ऑब्जर्व किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा विद लीनियरली इंक्रीज कर रहा, पर यदि लाइन ओरिजिन चो नहीं पास कर रही, एक्चुअली इदा आएगा, है पुत्र नहीं एस ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होया, ਇਹਦਾ ਹੁਣ कंक्लूजन देखते हैं ਆਪਾਂ ना, ओरिजिन चो नहीं पास करेगी। और अगर तुसी इस स्ट्रेट लाइन नू पिछे नू एक्सटेंड करो इदा बेटा, तो ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ नू लाइन नू जिथों इंटरसेक्ट करेगी वो बेसिकली स्टॉपिंग सॉरी वो बेसिकली थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। हुण ये रिजल्ट ने ही तो जी सारी फिजिक्स की गेम है उन्होंने उल्टाता, क्योंकि ये तो पहला लाइट बारे रेडिएशन बारे यही मन्निया जाता सी भी ये तो वेव नेचर पोजैस करती हैं, बट आही कंक्लूजन है जिन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर लाइट की इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये की कह रहा ये ग्राफ पता की शो कर रहा कि जब तक थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा वा, तो फोटो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे ते उन्हां नूं रोकण दे लई स्टॉपिंग पोटेंशियल की लोड़ पएगी। पर इत्थे देखो आ वाला जिथे इंटरसेक्ट है इत्थे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल की हो गया जीरो, मतलब अगर थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दे बराबर होएगी थ्रैशोल्ड दे, तां जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे उन्हां नूं रोकण लई स्टॉपिंग पोटेंशियल की लोड़ ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जीरो काइनेटिक एनर्जी नाल पहले ही रुके हुए हैं। अच्छा तो जे इस गल नूं आपां के मैक्सिमम वाले ग्राफ तो समझिए तो तुसीं बैटर वे च समझ सकते हैं कि के मैक्सिमम ते फ्रीक्वेंसी ग्राफ की शेप भी बेटा सेम ही है, सेम ही है जो वीएस वाली है। और आप पोर्शन देखो ये आ वाला पोर्शन है, सुनो पुत्र आ जड़ा आ वाला डॉटेड पोर्शन है ना,
इस डॉटेड पोर्शन दे लई के नेगेटिव आ रहा और ये डॉटेड पोर्शन आ वाला पोर्शन ਇਹਦੇ ਲਈ के नेगेटिव आ रहा और इस पोर्शन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो की है घट हुण के कभी नेगेटिव होता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती ਇਹਦਾ मतलब ये ग्राफ की दस रहा कि अगर तुसी इंसीडेंट रेडिएशन जिहदी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है वो किसी सबसटांस से इंसीडेंट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जिन्नी मर्जी वधाई जाओ कोई फोटो इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं आना क्योंकि जे बाहर आ रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की आ रही है नेगेटिव जिहड़ी कि पॉसिबल नहीं तो इस करके ये जिहड़े ग्राफ है ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है और इन्होंने फिजिक्स के कंसैप्ट्स को बदल के रखता है ना लाइट के बारे जो साडी आइडिया सी वो चेंज हो गया तो अगर पुत ये ग्राफ कह रहा कि अगर थोड़ी इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है तो फिर असी इत्थे आ गए इस पोर्शन च आ गए हैं तो काइनेटिक एनर्जी की आ रही है तो वो हो नहीं सकती इसका मतलब कोई भी रेडिएशन जिहदी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है वो फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट नहीं कर सकती ठीक है चलिए अगे हुण ये सारे जिहड़े कंक्लूजन्स है मतलब एक तो एक कंक्लूजन निकल रहा इन्हां ग्राफ्स तो कि फ्रीक्वेंसी दे इंक्रीज करन नाल के मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा पर नाल इत्थों एक भी कंक्लूजन आ रहा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो बिलो अगर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसीडेंट करांगे तो फोटो इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट उन्होंने असी की नाम दिता थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये सारे कंक्लूजन्स नूं जदों उन्होंने एक जगह पर इकट्ठे करके लिखता वो बन गए ये नीचे भी पहला एक कंक्लूजन्स लिख लो आ वाले ग्राफ के नीचे इस ग्राफ के नीचे कंक्लूजन्स लिख लो कि के मैक्सिमम इज लीनियरली के मैक्सिमम लीनियरली इंक्रीजेस with the increase in frequency ते दूसरा कंक्लूजन की है फॉर a given material there is for a given material there is a minimum frequency below which no photoelectrons are ejected this frequency is called threshold frequency है ना क्लियर है हुण इन्हां नूं सारिआं नूं एक जगह इकट्ठे करके आपां हैडिंग बना के लिखो लॉज ऑफ photoelectric emission laws of photoelectric emission laws of photoelectric emission first law पहला लॉ है फॉर a given metal
फॉर ए गिवन सब्सटेंस कर लियो, मेटल ना करियो। फॉर ए गिवन सब्सटेंस फोटोइलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ photo electrons ejected per second is directly proportional to intensity of incident radiation provided शर्त ये है इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑफ सुटेबल इंसिडेंट रेडिएशन पोजेसेस सुटेबल फ्रीक्वेंसी पता लगेगी। हाँ, ये दिमाग च रख लेनी गल। फिर लिखो सेकंड, हुन जो सेकंड लॉ है कि फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट लिख लियो कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which no photoelectrons are ejected however large the intensity of incident radiation may be. However large the intensity of incident radiation may be. थर्ड लिखो बेटा, maximum kinetic energy of photoelectrons is ना लिखियो increases linearly with the increase in frequency of incident radiation and is independent of intensity of incident radiation. फिर चौथा लिखो बेटा, लिखो तो आप डायग्राम बनाई सी सैल वाली, तो आ मीनिंग समझो, दोबारा बना देना। हाँ, आ पुत्र कैथोड सी,
आ रेडिएशन आ रही सी सूटेबल, आ एनोड सी, ये अगे जाके एमीटर नाल जुड़िया होया सारा कुछ ना सर्किट है। हुण देखियो जदों इत्थे लाइट दी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो ज़्यादा वा तो ये करंट आएगा, जदों घट है करंट नहीं आएगा। एक तो ये गल हो गई। दूसरा जो लास्ट पॉइंट दसन लगा की है, देखो आ विंडो है जिहदे थ्रू लाइट एंटर कर रही। हुण मान लो आपां इहदे विंडो के थ्रू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसीडेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब करंट होएगा, एमीटर की रीडिंग होएगी। तो असी की कीता, चलते चलते विंडो बंद करती, जिद्दां ही विंडो बंद की नाल ही उसे वक्त ही उसे मोमेंट ही करंट जीरो हो गया। जिद्दां ही असी विंडो दोबारा ओपन की नाल ही उसे वक्त करंट आ गया। जिद्दां ही बंद करते हैं करंट बंद हो गया, खोलते हैं करंट आ जाता। मतलब जिद्दां ही असी लाइट नूं रोकते हैं तो इलैक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाते हैं, जिद्दां ही लाइट शुरू होती है नाल ही इलैक्ट्रॉन्स फटाफट निकलने शुरू हो जाते। इंस्टेंटेनियस प्रोसैस है। तो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। It is an instantaneous, चौथा पॉइंट, it is an instantaneous process that is time lag between incidence of radiation, time lag between incidence of radiation and ejection of photoelectrons, ejection of photoelectrons is of the order of 10 raised to power minus 14 second, minus 14 second, माइनस 14 सैकेंड का मतलब लाइट इंसीडेंट होने दे किन्ने टाइम बाद इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलने हैं। हुण 10⁻⁻⁻ माइनस 14 सैकेंड बहुत छोटा टाइम है साडे लई, मतलब नाल दी नाल ही इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं ना, इंस्टेंटेनियस प्रोसैस। ये चार लॉज आ सकते हैं ते इन्हां चार लॉज नूं एक्सप्लेन करन दे लई हुण ये लॉज कित्थों लिखे सी, अज जिन्ने ग्राफ ग्रूफ असीं प्लॉट कीते हैं ना, इन्हां तो कंक्लूजन निकाल के लॉ लिखे गए। हुण ये लॉज नूं एक्सप्लेन भी करना वा, तो लिखो हेडिंग, किहने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हुण आइंस्टाइन ने पता की मन्निया? तो आइंस्टाइन assumed that number one, each radiation is made of number of packets of energy. Each packet of energy is called photon, and energy of photon is given by h nu
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ते न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। जिस रेडिएशन का पैकेट है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, when radiation is incident on the surface of a substance, energy of incident photon is absorbed by one electron only. If energy of absorbed photon is if the energy of absorbed photon by electron है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं absorb होया, फोटोन absorb होया। if the energy of absorbed photon is equal or greater than work function then electron may be ejected. And K maximum of photoelectron के दे बराबर हो पता लगा है कितों आया? कि जेड़ी एनर्जी अब्जॉर्ब की है वो तो ई है, ते बाहर निकलने लिए एनर्जी चाहिए है वर्क फंक्शन की, तो डिफरेंस के मैक्सिमम के बराबर होगा। हुण बेटा ई की है, आ बन गया नंबर 2। इनू भी कंसिडर कर लो पुत, ये भी आ सकता, ये भी यूज कर सकते हैं, अभी हो गया। अच्छा तो एक गल नोट करो, इफ इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो वह मतलब की है, वह प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि के मैक्सिमम 0 होएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा पर। तो अगर बेटा आप न्यू नू इथे न्यू नॉट लिखिए तो फिर इथे के मैक्सिमम की लिखना पैना, तो इक्वेशन 3 बिकम्स 0 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस 5। तो 5 की वैल्यू ये आप रिलेशन ऑलरेडी पहला किया होया, हुण इनू इत्थे पुट कर दियो। हुण जदों आपां ये प्रूव करता कि 5 एच न्यू नॉट हुंदा
ਤਾਂ फाई ਦੀ वैल्यू मुड़ के 3 च पुट करो, देयरफॉर K मैक्सिमम न्यू नॉट पता ना कादा सिंपल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गई आइंस्टाइन फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन। आ भी वही है, आ भी इक्वेशन है। आ एनर्जी ते वर्क फंक्शन की टर्म च है, ये फ्रीक्वेंसी ते थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म च है। अच्छा बट थानू पता नहीं, आ देखो भी फ्रीक्वेंसी तो होंगी है सी बाय लैम्डा ते थ्रैशोल्ड होंगी है सी बाय लैम्डा नॉट, लिखा सी ना आप। ਇਹਦਾ मतलब फिर के मैक्सिमम की हो गया, तो इक्वेजन 2, 4 और 6 ये केड़ियां इक्वेजन है पुत, फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेजन है। तो आ एनर्जी ते वर्क फंक्शन की टर्म च है, ये फ्रीक्वेंसी ते थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म च है, ये वेवलेंथ ते थ्रैशोल्ड वेवलेंथ की टर्म च है ना। तो हुण आपां लास्ट ते अज लई करना वा 2 मिनट च लिखो explanation of laws of photoelectric emission on the basis of photoelectric equation, on the basis of photoelectric equation। तो नंबर 1 हुण देखो बेटा, उपर जो आप आइंस्टाइन इक्वेजन स्टार्ट की सी तो वो सैकेंड पॉइंट से असी लिखा नहीं भी एक फोटोन की एनर्जी एक इलैक्ट्रॉन ही इस्तेमाल कर सकता वा, है ना। यदा मतलब जिन्ने ज्यादा फोटोन्स इंसीडेंट होंगे उन्ने ज्यादा फोटो इलैक्ट्रॉन्स एनर्जीज नू एब्जॉर्ब करके बाहर आ सकते हैं, तो जिन्ने ज्यादा फोटोन्स इंसीडेंट होंगे वो डिपेंड करता इंटेंसिटी पे। तो इट मीनस जिन्नी ज्यादा इंटेंसिटी होएगी उन्ने ज्यादा इंसीडेंट फोटोन्स होंगे, जिन्ने ज्यादा इंसीडेंट फोटोन्स होंगे उन्ने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, यही तो पहला लॉ है। तो लिख लो, तो एज हाँ पहली एक्सप्लेनेशन पहले पॉइंट दी, एज एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन is utilized by one electron only, so with the increase in intensity of incident radiation, more number of photons
more number of photons will be incident per second. And hence more photoelectrons per second will be ejected, and hence है ना। सेकंड पॉइंट की है पुत्र, हाँ हुण आ देखियो, हुण इहदे लई आपां इधर जाना। सैकेंड पॉइंट लई है कि अगर आपां मान लईए कि साडी इंसीडेंट रेडिएशन दी फ्रीक्वेंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है, तां फ्रॉम इक्वेजन 5 तो अगर न्यू नॉट तो घट है तो के मैक्सिमम पुत्र नेगेटिव, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब सो फॉर द, तो लिख लो सो विच इज इम्पॉसिबल, सो फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, so for the ejection of photoelectrons new, या वर्डिंग जी लिख लेने, so frequency of incident radiation must be either equal to or greater than threshold frequency. So frequency of incident radiation should be, या must be करो, must be either equal to or greater than threshold frequency, है ना। समझ आई गल। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट तो क्लियर ही है, आ देखो साफ साफ है कि थर्ड दे विच भी कुछ लिखना, फ्रॉम इक्वेजन 5 जिहड़ा के मैक्सिमम है वो प्रपोर्शनल टू न्यू माइनस, हुण तुहानू पता ही है गिवन सबसटांस लई थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्सड है। ਇਹਦਾ मतलब जे ਆਪਾਂ इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ इंक्रीज करांगे तो डिफरेंस ਦੇ इंक्रीज होने नाल के मैक्सिमम भी इंक्रीज करेगा, तो इदां ही चल जांदा। ते लास्ट ते आ जाओ चौथे दे, हुण जिहड़ा फोर्थ पॉइंट है तो गल बड़ी सिंपल है। देखो पुत्र हुण इहदे च ना देखो आप एक एग्जाम्पल दिमाग च केड़ी रखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मान लो एक गार्डन है ना, सुनो पुत्र, एक गार्डन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सेंटर ते लगा होया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर देखिया कई बारी, वो जो चलता ना तो इदा घूमता भी है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ते बेस्ड है, पानी बाहर निकलता पिछे नूं किदां नहीं, वो डिजाइन हुंदा पुत, कई ऑसीलेट करते हैं, कई पूरा चक्कर भी लगाते हैं, वो डिजाइन है भी कितना एरिया कवर करना। तो स्प्रिंकलर है ना, तो स्प्रिंकलर आप इदा डिजाइन किया वा कि वो आले दुआले ना प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हर गमले दे विच जिहड़ा प्लांट है, मान लो उन्होंने डेली सपोज 2 लीटर पानी चाहिए है ना। हुण जिहड़ा स्प्रिंकलर है तो उहदे विच उहने जदों इदां घूमना वा तो उहदे च तां थोड़ा थोड़ा पानी सर्टन अमाउंट निकल रही है, तो नाल वो हिल भी रहा वा,
तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 2-2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਣਾ है ना। पर जे मान लो ਇਹਦਾ दूसरा आस्पेक्ट ਲਈਏ कि ਜਿਹੜਾ गार्डनर है, माली है, ਉਹਨੇ पता की ਕੀਤਾ, 2-2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਕਟ ਚੱਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਕਟ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ, ਫੋਟੋਨਸ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, तो यदा मतलब वेव थ्योरी इसनू एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो पैकेट वाला काम ही दस पाएगा भी पैकेट मिलया, पूरी एनर्जी मिली, बाहर आ गया इलैक्ट्रॉन नाल दी नाल। तो हुण लास्ट पॉइंट दे विच इंस्टेंटेनियस नू आपां किद्दां प्रूव करांगे, लिखो बिकॉज energy of photon is absorbed by electron in first step energy of photon absorbed by electron is absorbed by electron in first step occurs instantly, so immediately ejection of photoelectron takes place. So photoelectric effect is an instantaneous process.